ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या? ओके। टाइम टाइम नहीं लगता है यार। तो आज जल्दी से निकल गए थे। यहाँ आके खाना खाया है। 26 के लग रहे हैं या 45 के लग रहे हैं? चलो ठीक है। वैसे मैं 40 वाले में एंट्री कर चुका हूँ। इस बार एसएससी का मेरे से एसएससी होगा नहीं। दिक्कत ये है। हाँ वो भर सकते हैं, उसका तो प्री हो जाता है। आज आपको बेसिक वाला क्वेश्चन मिल जाएगा अभी। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी है वो नहीं पढ़ाया है। ऐसे कई सारे नहीं होंगे, तो मार्क करके रखेंगे और अगली क्लास में फिर उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके जस्ट बाद बैंक चल रहा है शायद। बैंक का भी दे देंगे। इसके बाद भाई बैंक का भी निकाल देना ये देने के बाद। तो ज़्यादा हो जाएगा साथ के साथ। हाँ। छुट्टी कब है आपका? 26 27? आप में से तो कई लोग घर नहीं जा रहे हैं। कितने लोग नहीं, कितने लोग जा रहे हैं? फिर तो चलो छुट्टी कंटिन्यू रख, नहीं तो हम क्या करते, क्लास लगवा देते। 2 दिन रिवीजन करिए, रिवीजन जो छूटा हुआ है। असाइनमेंट। खाटू श्याम के लिए नाम तुमको लिखना था ना, मैं थोड़ी लिखूंगा। हाँ। दीपावली का एक साथ दे देना, यस। ठीक। क्या करोगे दिवाली में जाके? यहीं दिवाली मनाएंगे यार। एक ही तो त्यौहार है, यस। होली कोई त्यौहार नहीं है, छठ कोई त्यौहार नहीं है, राखी कोई त्यौहार नहीं था, है ना? खाटू श्याम जाने के लिए 1,000 रुपये इकट्ठा करना है। और 52 बच्चों की लिस्ट तैयार, 50 बच्चों की। हाँ। सिर्फ 50,000 रुपये देने हैं। हाँ खर्चा तो मुझे लगता है 70-72 हज़ार लग जाता है। तो 50,000 देंगे तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो मेरा भी होगा। वैसे मैं आपके बाद 105 106 को बुलाने वाला हूँ, कुछ उनका मीटिंग करना है 5:30 में, तो उनको भी मैं अनाउंस कर दूंगा। अभी 207 में भी जाऊँगा, उनको भी अनाउंस कर दूंगा। हो सकता है कुछ लोग तैयार हो जाएंगे तो लेते चलेंगे। 1% नहीं ले जाते हैं तो आपका जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। एमसीक्यू निकलवाते जाओ और रिवीजन करते जाओ, एमसीक्यू निकलवाते जाओ, क्योंकि जीतना जरूरी है यार। नहीं जीतोगे तो कोई भी प्रश्न लगा देगा कि क्या गए थे क्या कर लिए। घर वाले भी बहुत भरोसे के साथ। आपका शायद 1 महीना हो भी गया, कल हो जाएगा। तो अभी आपके कुछ दोस्त गए भी होंगे, तो वो जाएंगे तो उनका दिमाग का लॉजिक कुछ और होगा, और आपको रुकना है तो आपका लॉजिक कुछ और होगा। तो उनको गलत सही साबित करना और आपको सही साबित करना कब होगा? जब आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो वो सही साबित हो जाएंगे कि यार सही रहा, हम जल्दी चले। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा एफर्ट करना होगा। खैर, तो हमने बैंक रेट पढ़ा दिया था। रेपो रेट किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब है रिवर्स रेपो रेट। हाँ। कभी कभी ये बराबर भी हो जाता है, कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन चूंकि कम है तो पहले मैं उसके हिसाब से लॉजिक देता हूँ। आप किसी से पैसा लोगे तो लंबे समय के लिए लेना पसंद करोगे या छोटे समय के लिए? लंबे समय के लिए। तो जो दे रहा है उसका रिस्क क्या है? लंबा ज़्यादा समय के लिए हो गया। तो जब मैं कोई चीज़ ज़्यादा रिस्क के लिए दूंगा तो उसका रेट क्या करूँगा? ज़्यादा रखूँगा। तो बैंक रेट जनरली रेपो रेट से ज़्यादा होता है। जनरली कोई नियम नहीं है, बराबर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी ज़्यादा है तो मैंने उसके हिसाब से लॉजिक दिया। कम होता तो मैं कुछ और लॉजिक देता, अभी दूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अभी के लिए बैंक रेट लंबे समय के लिए दिया जाता है। तो इस बैंक को बिजनेस करने का मौका आराम से, जैसे मान लो आपने किसी को 1 लाख दिया और कहा कि भाई 1% में कल दे देना वापस। वो करना ना, 1 महीने बाद ले लेना, 5% ले लेना भले। तो उसको पता है कि 1 महीने में वो कोई बिजनेस कर सकता है। एक दिन में वो करेगा क्या? इसलिए वो क्या कह रहा है, कोई बात नहीं,
छोटे समय के लिए ले रहे हो तो कम इंटरेस्ट दे दो, ज़्यादा समय के लिए ले रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट दे दो। तो ज़्यादा इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कह रहे हैं, कम इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कह रहे हैं। अब हमारा बात है रिवर्स रेपो रेट। बच्चों, बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है? बैंक का मेन बिजनेस लोन देना होता है। तो क्या बैंक आसानी से लोन देता है? नहीं। क्यों? लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन को वापस लेना बड़ी बात है। मान लो बैंक से फ़ोन आया कि मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, हम लोन देने का काम करते हैं, आप लोन लेंगे? आपने हाँ ले लेंगे। उनका आप इंटरेस्टेड? आपने हाँ हाँ इंटरेस्टेड है। अच्छा सर आप क्या करते हैं? तो मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ छाजपुर गांव में। सॉरी सर गलत नंबर लग गया। मीनिंग क्या है कि लोन उसको नहीं देंगे जिसको ज़रूरत है, लोन उसको देंगे जिसकी औकात है। तो लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन वापस ले पाना बड़ी बात है, इसलिए कंपनियां आसानी से लोन नहीं देती। अब मान लो बैंक ने के पास पैसे हो गए, बैंक ने थोड़े बहुत लोन में दे दिए, अभी भी पैसा बचा है, तो अब बैंक क्या करेगा? शेयर मार्केट में लगा देगा। लेकिन शेयर मार्केट में भी क्या है? रिस्क है। तो और बैंक क्या कर सकता है? कुछ भी ना करे, अपने पास ही रखा रहे, तो भी रिस्क है, क्योंकि जिन्होंने जमा किया उनको तो इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो तीसरा काम क्या कर सकता है बैंक? अपना पैसा आरबीआई को दे दे। तो आरबीआई को देगा तो आरबीआई इसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। इस इंटरेस्ट रेट का नाम ही क्या है? रिवर्स रेपो रेट। समझ पाए? तो लिखो, रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट। रिवर्स रेपो दर भी एक ब्याज दर है, ऑल्सो इंटरेस्ट रेट एक ब्याज दर है। एक ब्याज दर है। पेड बाई पेड बाई आरबीआई टू द बैंक। यह आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है। पेड बाई आरबीआई टू द बैंक, आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है। मान लो सरकार रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे। हैं बच्चे? हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि आरबीआई पैसा लेगी ही क्यों। तो अब ध्यान से देखो, ये सारा गेम चल किस लिए रहा है? ये सारा गेम मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करने के लिए चल रहा है। तो आरबीआई को समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, तो क्यों ना हम ले लें, क्योंकि हम ले लेंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पूरा गेम बैंक के प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा है, ये पूरा बैंक मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करने के लिए चल रहा है, इसलिए लेंगे वो। जैसे सरकार क्यों आपकी भर्ती करेगी? आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए? नहीं, उनको अपना सिस्टम चलाना है, तो उनको जितने लोग की जरूरत है उतने लोग को वो हायर करेंगे। तो गेम वही है कि ये हमारे लिए नहीं करें, ये मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करने के लिए। क्वेश्चन था कि रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ जाए तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो बैंक, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अभी समझाऊंगा कैसे। तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। अब थोड़ा लिखना मत, समझना थोड़ा सा। मान लो बैंक के पास 2000 करोड़ रुपए थे, तो बैंक ने आरबीआई को 700 करोड़ रुपए दे दिए। कब? जब रिवर्स रेपो रेट 5% था।
अब बैंक के पास मार्केट में लोगों को देने के लिए कितना पैसा बचा हुआ है? 1300 करोड़। अब आरबीआई ने कहा कि हम 6% देंगे, तो बैंक को लग रहा है तो बहुत अच्छा मौका है, रिस्क भी नहीं है, थोड़ा और दे देते हैं। मान लो उन्होंने 700 करोड़ और दे दिए, तो अब मार्केट में कितना बच गया? 600 करोड़। तो मार्केट में जो लेने वाले लोग हैं उतने ही हैं, कम हैं? उतने ही हैं, और पैसे की मात्रा कम है। तो जब कोई चीज़ कम होगी और ज़्यादा लोग मांगेंगे, तो मैं एज अ बैंक या एज अ सेलर उस चीज़ की कीमत क्या करूँगा? बढ़ा दूंगा। आप ये मत सोचो कि वहाँ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो यहाँ सस्ते में दे देंगे। हम तो बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। मतलब मान लो आप सैलरी जॉब करते हो, आपको सैलरी आती है और आपका रेंट का भी काम है। अब आपकी सैलरी बढ़ गई, तो क्या आप रेंट वालों को सस्ता कर दोगे? क्यों? आपके पास तो पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें वहाँ से भी कमाना है, यहाँ से भी कमाना है। तो आरबीआई यदि बढ़ाएगी तो बैंक और ज़्यादा देंगे, और ज़्यादा देंगे, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये मत सोचो कि पीछे से वहाँ से कमा रहे हैं तो यहाँ सस्ता देंगे ना। हम दोनों जगह से कमाएंगे, तीनों जगह से कमाएंगे, चारों जगह से कमाएंगे। उल्टा देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए तो अब बैंक क्या करेगा? आरबीआई को नहीं देगा, कम देगा, मार्केट में देगा। लेकिन मार्केट में मांगने वाले कम हैं, तो ऑटोमेटिक सस्ता करना पड़ेगा। तो अब लोग ज़्यादा लेंगे, यार सस्ता मिल रहा है चलो ले लेते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण इंटरेस्ट रेट का महंगा होना भी है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें 15-17% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मकान का रेंट अलग है, एम्प्लॉय की सैलरी अलग है, गवर्नमेंट के द्वारा लगने वाला टैक्स अलग है। तो इतना बढ़ ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कोई बिजनेस थोड़ी ना होता है कि 20-20% आप इंटरेस्ट दे पाओगे। तो इसलिए भारत में अधिकांश लोग बिजनेस करने के बजाय नौकरी करना पसंद करते हैं, ताकि रिस्क कम हो। यदि यही लोन 3% 4% पे होता, 5% पे होता, तो हर कोई चाहता कि ठीक है मैं भी बिजनेस कर लूंगा। तो प्रश्न है क्यों नहीं सस्ता कर दे रहे? तो सस्ता कर देंगे तो मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो रिवर्स रेपो रेट और मनी फ्लो में कैसा रिलेशन? इनवर्स। बल्कि एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। हम कुछ भी पूछें एग्जाम में, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, जो भी कुछ पढ़ाऊंगा, सबका इनवर्स रिलेशन होगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। सबका इंटरेस्ट रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, मनी फ्लो के साथ इनवर्स। अभी जब बैंक वाला असाइनमेंट दूंगा तो देखना कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, तो हो सकता है 40 क्वेश्चन इसी पर हो कि बैंक रेट बढ़ा है, रेपो रेट कम हुआ है, तो किस तरीके से। तो एक बार बना लो। कुछ क्वेश्चन इसमें प्राइमरी के नहीं हैं, लेकिन आपने हर क्वेश्चन को ट्राई करना है। जो ना हो पूछोगे, फिर मैं बताऊंगा कि यही चैप्टर का नहीं है। 57 क्वेश्चन है। रेमेडियल क्लास में सभी बैठते हैं ना, तो कोई ऐसा बच्चा जिसका जल्दी हो जाया करे, हमारी टीम को हेल्प कर दिया करो। क्योंकि अगले 15-20 दिन थोड़ी सी डाउट टीचर की दिक्कत है। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मान लो मेरा सारा क्वेश्चन हो गया, तो आके मेंटर से बात करके कि मैं बताना चाहता हूँ, तो उससे दो फायदे होंगे। आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और हमारे बाकी बच्चों को भी हम हेल्प कर पाएंगे। हाँ, ये तो वही है, दे दो। ऑनलाइन भी अपलोड करा देना, बालक कह रहे हैं।
present reverse repo rate is 3.35%. (3.35%) यहाँ तक कोई दिक्कत हो सोच के बताओ। रिवर्स रेपो रेट में जो पैसा दिया है बैंक ने आरबीआई को, क्या वो पैसा बैंक का खुद का है? नहीं, वो कस्टमर का है। तो कस्टमर कभी भी मांगने आ सकते हैं। तो सोच के बताओ, बैंक आरबीआई कोई लॉन्ग टर्म के लिए देगा या शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तो जहाँ रिवर्स रेपो रेट का डिफिनीशन लिखे थे उसी में एक लाइन और ऐड कर दो। इट इज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द आरबीआई। यह बैंक का आरबीआई के पास लघु अवधि का जमा है। बैंक का आरबीआई के पास लघु अवधि का जमा है। अच्छा, ये मेरे लिए दिक्कत नहीं हो जाना चाहिए। मेरे लिए दिक्कत का मतलब, अब आपको क्वेश्चन दे दिया, आपसे ना हो तो घबराने मत लगना। यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कमज़ोर हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। हर व्यक्ति शुरू में कमजोरी होता है हर फील्ड में। जब आप पैदा हुए थे तो चलने से पहले गिरे थे, फिर दौड़ने लगे तो और गिरे। अब चलना दौड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। तो पढ़ाई में भी यही है, जो चीज़ नहीं जान रहे हो मुश्किल लगेगा, तो हमने वो जिम्मेदारी ली कि हम आसान करेंगे। शर्त ये है कि आपको बताना है कि ये दिक्कत महसूस हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये नहीं बाउंस कर जाएगा, डरने लगो कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे होगा। खैर, डरने वालों के लिए पृथ्वी पे जगह है नहीं, ध्यान रख लेना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विजेता एटीट्यूड होना चाहिए तब। नहीं तो यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, एक दूसरे को दबाते हुए निकल जाते हैं। तो रेपो रेट कितने दिन के लिए था? 91। और रिवर्स रेपो रेट? बहुत अच्छा राजकुमार, 91 डेज के लिए दोनों बताया है। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट को तुरंत अफेक्ट कर सकते हैं, तुरंत आ सकते हैं, तुरंत जा सकते हैं। तो रेपो और रिवर्स रेपो को मिला करके एलएफ कहलाता है। तो लिखो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर कलेक्टिवली नोन एज एलएएफ। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को सामूहिक रूप से एलएएफ कहते हैं। ये भी आ चुका है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर कलेक्टिवली नोन एज एलएएफ। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को एलएएफ कहते हैं। एलएएफ क्या होता है? तो मार्केट में कितना पैसे का फ्लो किया जाए, इस फ्लो का नाम ही एलएएफ है, लिक्विडिटी। तो एक ऐसा चीज जो एक साल पे आया जाए और एक ऐसा चीज जो तुरंत आया जाए, तो मार्केट को कौन अफेक्ट करेगा? जो तुरंत आएगा जाएगा। तो इसलिए इनको हम मेन फैक्टर कह रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं।
क्योंकि यही एक्चुअल में मेन फैक्टर है मॉनेटरी पॉलिसी का। यही डिसाइड करता है कि लोन क्या होगा कितना नहीं होगा, इसी पर डिपेंड करता है बैंक रेट। पहले रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में 1% का डिफरेंस कंपलसरी था। रिवर्स रेपो रेट का 1% डिफरेंस कंपलसरी था, मतलब ऐसे था, रेपो रेट प्लस 1% इक्वल टू बैंक रेट, रेपो रेट माइनस 1% इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट। लेकिन क्या ऐसा हमने कुछ लिखवाया है? नहीं। तो ये सब कंडीशन हटा दिया गया। तो पहले आरबीआई कुछ नहीं करती थी, सिर्फ इसी को डिसाइड कर देती थी। तो अंडरस्टूड था कि बैंक रेट इतना हो जाएगा और रिवर्स रेपो रेट इतना हो जाएगा। तो इसलिए कभी पूछ ले कि मेन फैक्टर कौन सा है, रेपो। और किसको किसको मिला करके मार्केट के लिक्विडिटी को डिसाइड किया जाता है? करते तो सबको मिला के हैं, लेकिन मेन कौन सा है? रेपो और रिवर्स रेपो। मोटा मोटी तो ठीक होगा। ठीक। अब आ जाओ MSF। ये 2010 में लेकर के आए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। कल किसी बच्चे ने पूछा था कि बैंक आपस में भी लेन देन करते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला उसको क्या कहते हैं? तो उसको कॉल मनी कहते थे। क्या मतलब है? 2010 से पहले या 2010 तक आरबीआई 7 दिन से अधिक के लिए ही पैसा बैंकों को देता था, 7 दिन से कम के लिए नहीं देता था। अब 7 दिन से कम के लिए चाहिए तो बैंक आपस में ही लेन देन कर लेते थे, और उसको हम कॉल मनी कहते थे। लेकिन इसमें घालमेल ज़्यादा हो जाता था, चेक नहीं कर पाता था आरबीआई किसके पास कितना है। तो 2010 में कहा कि नहीं, अब आप आपस में लेन देन मत करो, आपको 7 दिन से कम के लिए भी चाहिए तो हम दे देंगे, और जिस रेट पे देंगे उसी रेट का नाम क्या है? MSF। तो 7 दिन से अधिक वाले पैसे के लेन देन को हम कहते थे नोटिस मनी, और 7 दिन से कम वाले के लिए कहते थे कॉल मनी। अभी भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन ये क्वेश्चन अब गलत है, क्योंकि अब 7 दिन से कम का तो है ही नहीं। अब तो आरबीआई सब दे रहा है, 1 दिन का ले लो तब, और 364 दिन का ले लो तब। लेकिन कल इन्होंने पूछा था, इसलिए मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। एसएससी नहीं पूछेगा, मतलब जो स्टैंडर्ड एग्जाम होंगे एसएससी यूपीएससी वो नहीं पूछेंगे। छोटे मोटे कई बार स्टेट टू स्टेट के हो जाते हैं तो वो अपडेट नहीं होते हैं शायद, या जो भी हो, कोई पुराना बैंक वो क्वेश्चन बैंक निकाल के वही पूछ लेते हैं। लेकिन हमने बता दोनों दिया है कि नोटिस मनी क्या है, 7 दिन से अधिक का लेन देन करेंगे तो नोटिस मनी, 7 दिन से कम का लेन देन करेंगे तो कॉल मनी। हाँ, अब बात करते हैं MSF। ये 2010 में भारत में लॉन्च किया गया। ये कहता है कि लिखो इंटरेस्ट रेट, इट इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट, यह भी एक ब्याज दर है। MSF इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट, यह भी एक ब्याज दर है। पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा आरबीआई को दिया जाता है। पेड बाय बैंक टू द आरबीआई, बैंक के द्वारा आरबीआई को दिया जाता है। फॉर लोन ऑफ 1 डे, 1 दिन के ऋण के बदले में।
फॉर लोन ऑफ 1 डे, एक दिन के ऋण के बदले में। कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेगा, ओवरनाइट लोन। तो मैं ओवरनाइट बोलूं, एक रात के लिए बोलूं, या एक दिन के लिए, बात तो एक ही। बैंक क्या बदमाशी करता है, फ्राइडे को लेता है, सैटरडे को छुट्टी रहता है, संडे को छुट्टी रहता है, मंडे को शाम को देता है। तो एक दिन के इंटरेस्ट पे लगभग 3-4 दिन का बिजनेस कर लिया। क्या लगता है एक दिन में बिजनेस होता होगा क्या? बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। मान लो पता चला कि आज डॉलर 2 रुपये टूट जाएगा, तो आपने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का डॉलर खरीद ले लिया। तो 2 रुपये पर डॉलर आप कमा गए, तो कितना कमा सकते हैं? यही हो रहा था कोरोना काल में। बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे और डॉलर खरीद ले रहे थे। और ध्यान से देखो, डॉलर ऑलरेडी कम था देश में और आप और खरीद रहे हो, तो उसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डॉलर बढ़ेगा तो सस्ता क्या होगा, रुपया। तो आरबीआई ने लॉ बनाया कि ना, आपकी टोटल औकात का 2% से ज़्यादा पैसा नहीं देंगे आपको, नहीं तो आप हमारे ही से पैसा लेके हमारे ही देश के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहे हो। तो जनरली जो एमएसएफ का रेट होता है, जनरली फिक्स नहीं है, वो बैंक रेट के बराबर होता है। कोरोना काल में इसको बैंक रेट से 2% से ऊपर लेके चले गए थे। तो देखो, प्रेजेंट एमएसएफ रेट इज कितना होगा बताओ, 6.75%। वर्तमान एमएसएफ दर 6.75%। प्रेजेंट एमएसएफ रेट इज 6.75%, 6.75%। हाँ, ओवरनाइट कह लो या एक दिन कह लो, बात एक ही है। अब देखो, हमने क्या सीखा, एक दिन का आपको लोन चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, एमएसएफ। आपको 91 डेज का तक के लिए चाहिए तो क्या कहलाएगा, रेपो। आप 91 डेज तक के लिए डिपॉजिट करोगे तो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो। आप 364 दिनों तक के लिए लोगे तो क्या कहलाएगा, बैंक रेट। बना दो। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में मैंने एरो उल्टा लगा रखा है, तो उसका मतलब समझना है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जब मैंने लोन लिया तो 4% के इंटरेस्ट पे लिया, अब लोन 6% हो गया, तो मुझे कौन सा रेट वापस करना हो? भारत में 2 तरीके का लोन चलता था, एक फिक्स रेट और एक फ्लोटिंग रेट।
तो फिक्स रेट में क्या था कि जिस रेट पे लिया है उसी रेट पे देना है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी फिक्स है, उसको ये टेंशन नहीं होता था कि इतना ही देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बैंक को लॉस हो जाता था, क्योंकि ये पक्का है कि बाद में बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं। तो बैंकों ने आरबीआई पे प्रेशर डाल के कहा कि नहीं, फ्लोटिंग रेट ही चलने दीजिए। तो फ्लोटिंग एक जैसी इसमें क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 2 नंबर क्वेश्चन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फिक्स में कौन डिसाइड करेगा? सरकार, ये तो अंडरस्टूड है। हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे मनी एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। लेकिन चलो दिया है तो ऑप्शन दे के आप दिमाग लगा के खुद ही यूज कर सकते हो। तो फ्लोटिंग मेथड अब यूज किया जाता है, यानी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आपका ईएमआई नहीं बढ़ता है, ध्यान से देखोगे तो टाइम बढ़ा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लोन तो लेना ही नहीं चाहिए, लोन का मतलब ही है लो ना, जो मत लो। लेकिन मिडिल क्लास सोसाइटी के साथ दिक्कत क्या है, वो हर कुछ चाहता है जल्दी जल्दी। तो थोड़ा सा कमाए तो गाड़ी खरीद लेगा, थोड़ा और कमा ले तो घर खरीद लेगा, थोड़ा और कमाएगा तो ज्वेलरी खरीद लेगा। और डाटा उठाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें लोन पे ही चल रही होती हैं। थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ घर में, प्रॉब्लम और ये वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जो 20 लाख मैंने लिया था, 30 लाख लोन था, और यदि मैं 20 साल पे करता तो 2052 में जाके खत्म होता, और मेरी वाइफ 2054 में रिटायर होगी। यानी हम पूरे जीवन उतना ही कमाते जितना उसको देते। मैं जोड़ा तो लगभग वो 1 करोड़ कुछ लाख पड़ रहा था, यदि मैं लगातार उतना देता रहूंगा तो। अब इससे अच्छा कोई बिजनेस है? 30 लाख दे के 1 करोड़ रुपए कमाना है, और कंपल्सरी रूप से कमाना है, मतलब आपके औकात नहीं कि अपना दो। हो सकता है वो 2052 तक वो फ्लैट बचे ही ना, वो बिल्डर का फ्लैट है बनाया हुआ, तो बनाए ऐसा क्या कि 10-20 साल में खत्म हो जाए। तो इसीलिए कोशिश करना है जीवन में लोन नहीं लेना है। लेकिन मार्केट में ऐसा ऐसा वीडियो बना हुआ है कि घर लोन पे लेके और ये करें, गाड़ी लेके बिजनेस में पैसा लगाएं, और ये वो सब नकली बातें हैं। लेकिन चलो, तो आपको खैर आप लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग जाओगे, आप लोग को तो लोन दिखाना ही पड़ेगा कि जो मैंने ये घर खरीदा है लोन पे खरीदा है, मैं ऊपर से कुछ नहीं कमाता हूँ, तो वो वाले पर मजबूरी रहेगी। लेकिन आम आदमी को अपने घर परिवार में समझाना है कि लोन लेने से बचिए। गाड़ी घर की खुशी कुछ दिन रहती है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 10 महीने। हाँ, किसका? केसीसी का? किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ वो किसानों के लिए वेलफेयर वाला है। वो लेके कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो उसमें डायरेक्ट किसान को मिल जाए तब ब्रोकर खा जाते हैं 30-30%, 20-20%। तो एक्चुअल में किसान को तो कुछ मिला ही नहीं। तो हरियाणा में तो चलो ठीक है, यहाँ तो पढ़े लिखे किसान हैं, हमारे यूपी बिहार में बहुत प्रॉब्लम है। मैनेजर सुसाइड करवा दे रहा है पूरे परिवार का। हम पढ़ाएंगे आपको रीजनल रूरल बैंक्स इसी चैप्टर में, तो आपको बताएंगे कैसे बैंकों ने किसानों को मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। और किसान सीधा साधा है, उसके घर में पुलिस पहुंच जा रही है तो वो घबरा जा रहा है, डर जा रहा है, गांव में तरह तरह की बातें चलने लगी हैं। तो किसान पूरे जीवन और कुछ करे ना करे इज्जत के लिए प्रयास करता रहता है। डर गया, पड़ोसी लोग मजाक उड़ाने लगे, तो उसको लगता है मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कर्जा लेना वो बुरा मानता है, और वो सुसाइड कर लेता है। और उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा लिया और वापस नहीं देना, प्रॉब्लम ये है कि दिया ही गया था 20 लाख के लोन में, उसको 11 लाख 9 लाख 8 लाख 7-8 लाख ब्रोकर खा गए थे। अब जिसमें 20 लाख में 11 मिला है वो, और वापस 24 करना है तो पॉसिबल नहीं है, चाहे कुछ कितनी भी खेती कर लो। तो बहुत ड्रामा है। किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं लेकिन सही से।
आरबीआई का प्राइवेट बैंक पे कैसे कंट्रोल होता है आगे चल के कल मेरी अगली क्लास में आ जाएगा शेड्यूल बैंक। तो वहाँ दिखाएंगे कुछ प्राइवेट हैं कुछ सरकारी है तो वहाँ पे बताएंगे। साथियों अगला लिखो CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो नकद आरक्षित अनुपात। ये क्या कहता है कि एज अ बैंक पूरे दिन में आपके पास जितना रुपया आया है और उसमें से कुछ लोग कुछ पैसा लेके चले गए हैं, जो पैसा बचा है उसका कुछ हिस्सा आप हमारे पास डिपॉजिट करिए आरबीआई के पास। मान लो 100 करोड़ रुपए आया, 60 करोड़ कुछ लोग लेके चले गए, शाम तक बैंक के पास 40 करोड़ रुपया बचा है। तो आरबीआई कहता है कि उसका एक फिक्स अमाउंट आपको मेरे पास डिपॉजिट करना होगा। बैंक ने कहा कि डिपॉजिट करेंगे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट तो दोगे? बोला नहीं देंगे। बोला कोई बात नहीं, इसे वापस तो करोगे? बोला नहीं करेंगे। बोला ले क्यों रहो? बोला लेंगे। एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी थे, उन्होंने बहुत विरोध किया था 2010 में कि लॉजिक तो बताइए क्यों लेंगे आप, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तो आरबीआई ने कहा कि ये पैसा इसलिए ले रहे हैं ताकि कल जब आप बैंक करप्सी में आ जाओ, कोई आपको दिक्कत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो इसी पैसे से हम आपको मदद करेंगे। जैसे आपने देखा अभी यस बैंक दिक्कत में आ गया था तो भारत सरकार ने उसको यस बैंक को परचेज कर लिया। तो वो कहाँ से परचेज किया गया? इसी पैसे के बदले में। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये इंश्योरेंस चार्ज हो गया, ताकि आप कमा रहे हो तो कुछ पैसा आप हमारे पास रखो। पहले क्या था, बैंक भाग जाया करते थे लोगों के पैसे लेकर के, तब इतने नम्स लगा दिए गए कि अब उनके भागने के चांसेस ही खत्म कर दिए गए। तो लिखो CRR is a minimum self deposit of bank to the RBI। मिनिमम डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द आरबीआई, या बैंक का आरबीआई के पास आरक्षित जमा है। मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द आरबीआई, बैंक का आरबीआई के पास आरक्षित दैनिक जमा है। मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द आरबीआई, बैंक का आरबीआई के पास आरक्षित दैनिक जमा है। मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द आरबीआई, बैंक का आरबीआई के पास आरक्षित दैनिक जमा है। इन फॉर्म ऑफ कैश, यह नगद रूप में रखा जाता है। इन फॉर्म ऑफ कैश, यह नगद रूप में रखा जाता है। बैंक वाला भी निकाल रहे हो भाई? हाँ जी दोस्त, बैंक वाला उसको भी निकालो और कह दो, नहीं ग्रुप में डाल रखा है उसने, और उसको कह दो जैसे समालखा में निकलता है एक पेज पे दो, उस तरह निकाल के दो। हाँ, मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश, नगद रूप में रखा जाता है। इट इज डिपेंड्स अपॉन डेली ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, या बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, बैंक के दैनिक लेन देन पर रखा जाता है, या दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है कितना पैसा आया है उसके हिसाब से। डेली चेक नहीं होता है, चेक तो 14-14 दिनों पे होता है, लेकिन आरबीआई चाहे तो कभी भी चेक कर सकती है।
कि आपने इतने पैसे हमारे पास जमा किए नहीं किए। जनरली जो भी मैंने बताया MSF, तो जब RBI चेक करती है और बैंक को लगता है कि मेरे पास तो कम पैसा है, तो RBI से लोन ले लेता है, और जब चेक करने आते हैं देखो हमारे पास है। तो इससे RBI को क्या फ़ायदा हो गया? इन पर इंटरेस्ट लगे एक तरीके से, पर्पज वही था ताकि लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाए। और बैंक को क्या फ़ायदा हो गया कि कोई बात नहीं, हमें थोड़ा इंटरेस्ट तो लग गया, लेकिन हमने अपने आप जो लॉ है उसके हिसाब से अपने पास इतना पैसा रख के दिखा दिया। जैसे मान लो आपको सोने का मन कर रहा है, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, फाइन दे दो, आपने जी ले लो, लेकिन सोने दो। तो आपको क्या फ़ायदा हो गया? आप सो लिए। मेरे लिए क्या फ़ायदा हो गया कि आप में से कोई इनडिसिप्लिन नहीं करेगा। फाइन लगेगा तो एक दिन दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, उसके बाद नहीं दोगे, या तो पढ़ोगे या तो घर जाओगे। तो इससे दोनों का फ़ायदा हो गया। तो वही RBI भी करती है। पहले फाइन सिस्टम नहीं था, पता है तुम लोगों को? पहले नहीं था, 7-8 महीने पहले हम बड़ी परेशान रहते थे। अब धमकाएं, कितना धमकाएं, बिना में BP बढ़ रहा है। कर जी आज ही आज तो सोए हैं, क्या हम सो भी नहीं सकते? मैं यार बिल्कुल सो सकते हो, बात तो सही कह रहे हैं। तो मोरल लगता था कि ठीक है, लेकिन जब क्लास में आते पता चला 3 लोग सोए हुए हैं तो गुस्सा आता था। तो प्रेजेंट CRR रेट इज 4.5%। वर्तमान CRR दर 4.5% है। प्रेजेंट CRR रेट इज 4.5। 4.5, 4.5%। अब देखो, नियम कानून ना हो तो पता है ना, लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हैं, बांग्लादेश में देखा होगा, और उनका कबूतर उठा के लेके चले गए, उनका बोगला उठा के लेके चले गए, जाके काट दिए। तो ये प्रॉब्लम है। CRR बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। CRR कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो CRR और मनी के फ्लो में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। बनाइए। GS में बाकी सब्जेक्ट का मिल गया अभी? कल एक ने लिख के दिया था, इसने लिख के दिया था, इन्हें का मैंने टॉपिक लिखा नहीं था, सब्जेक्ट लिख दिया था। हमें भी पता है फिजिक्स है, हमें भी पता है केमिस्ट्री है, टॉपिक तो लिख बाद में दिया ना। फिर मैं जाके वहाँ सर्कुलर पास किया कि अभी निकलना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप बता दो क्या निकलना है। मैं लिखा तो एक आध देख लो, पढ़ के बता दो। मैं ठीक, ये निकम्मे ऑफिसर बनेंगे, ऐसे ऑर्डर पास कर देंगे, पकड़ के लाओ उसको। अब किसको? आज जो दिखे सब लाओ। जैसे दिल्ली में नहीं हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा वाला, कहीं बेसमेंट में पानी भर गया तो किसी को सजा सजा देनी थी, तो किसको दे दिया? जो बेचारा उधर से गाड़ी से गुजरा था, कहा इसको पकड़ो। अरे उसकी क्या गलती, वो रोड पे ही तो चल रहा था। तो वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला था। 2 दिन पहले ही मैंने कहा कि पागलों वाला लॉ बना रखा है। अगले दिन कोर्ट ने यही कहा कि इसको क्यों अरेस्ट कर लिया, इसकी क्या गलती है, गाड़ी तो रोड पे चला रहा था। लेकिन चलो, किसी को सजा देना है। तो CRR समझ पाए आप? अब लिखें SLR।
सांविधिक तरलता अनुपात। बना दीजिए। मैंने तो करा रखा है। इंश्योरेंस कंपनियां किस पे खेलती हैं? प्रोबेबिलिटी पे। 100 लोग का इंश्योरेंस हुआ है, 2 लोग मरेंगे, 98 लोग नहीं मरेंगे, तो उनका बिजनेस ठीक चलता है। उल्टा हो जाए, 98 लोग मर जाएं और 2 लोग ना मरे, तो इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स हो जाए। लेकिन चूंकि मरना कोई नहीं पसंद करता है, हर कोई अपने लेवल से प्रयास करता है, तो हम सब चाहते हैं कि जब हम ना रहें तो हमारी फैमिली को दिक्कत ना आए। लोन लेना भी गलत नहीं है इकोनॉमिक्स वाइज। मैं तो मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में बात कर रहा था कि घर और गाड़ी पे लोन लेके, मतलब कंज्यूमरेबल गुड्स पर नहीं लेना चाहिए। बिजनेस के लिए लो तो चलो समझ में आता है, तो मिडिल क्लास सोसाइटी, मतलब आप लोन लेके बिजनेस कर लो, पूरी रिश्तेदारी में मजाक बन जाएगा, लोग समझाने लगेंगे कि पागल हो गया है, लोन लेके बिजनेस कर रहा है। गाड़ी खरीद लो, बधाई हो, मिठाई। तो वो हमारी सोसाइटी इस तरीके से सोचती है। मैंने पहले क्लास में कहा था कि सोसाइटी के अधिकांश लोग एवरेज तरीके से सोचते हैं, इसीलिए अधिकांश लोग एवरेज तरीके के इनकम पर हैं। हाँ, वो भी कराएंगे, उसमें 6 क्वेश्चन है, बताएंगे। वो मार्क कर लो, माइक्रो फाइनेंस के 6 क्वेश्चन है, आएगा वो। जब आरआरबी बताएंगे तो बता देंगे। हाँ। हाँ बिल्कुल लोन है। हाँ, क्यों मिल रहा है वो? फंसो तो एक बार फंसो तो। कितना परसेंट है? 48% है उसका इंटरेस्ट। जिंदगी तबाह कर देंगे। वो क्या कर रहा है, पैसा ले लो, 49 दिन में दो, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो वेट कर रहा है कब तुम 50वें दिन में पहुंचोगे, और उसके बाद डेली 4%। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, चाहे कुछ भी होता है। लोन ले भी लिया तो चलो चलेगा। मान लो ले लिए क्रेडिट कार्ड, तो रिटर्न पे नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अनसिक्योर्ड लेना है। पता है ना ये बात? वो कुछ नहीं कर सकते। वो तो घर पे आ जाते हैं कुछ बदतमीज लोग, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आम आदमी के यार ले जा जा, हमें तेरे से मुंह नहीं लगाना है। लेकिन उनको कोई ठीक सा मिल जाए, वो नहीं आते हैं। क्योंकि आरबीआई कहता है, आरबीआई ने तो हालांकि ये भी कहा है कि यदि आपने लोन दिया है और लोन डूब गया है, तो आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजोगे, आप वसूल करोगे। लेकिन थर्ड पार्टी खुल खुल के चल रही हैं। आपको तो लॉजिकल है, 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए, वो तो कुछ नहीं कर सकता, केस और बनेगा उस पर। लेकिन है, सिविल स्कोर से क्या ही हो जाना है? सिविल स्कोर तो जितना खराब हो उतना अच्छा है। क्यों लोन लेगा तुम जीवन में? लॉजिक बताओ, क्यों कर्जा लेने का सोचना है? चलो मैं वैसे बता देता हूँ, मेरा सिविल स्कोर एक समय बहुत ही खराब था। हाँ, अब बहुत है, अब तो इतना मैसेज कॉल आता है। तो यानी क्या मतलब है, जब खराब समय है तो इस सिविल स्कोर की बात थोड़ी ना करेगा तू। घर में आग लगी हो तो पानी कहीं से भी आना चाहिए। उस समय नहीं, पड़ोसी से नहीं बनती, इसे नहीं लाएंगे, दूसरे से। अरे रहेगा तब तो पड़ोसी से लड़ेगा। तो ये जानबूझ के किया गया साजिश है तुम्हारे खिलाफ, कि तुम्हारा सिविल स्कोर बिगाड़ देंगे ये। अरे बिगाड़ दे भाई। मुझे भी क्रेडिट कार्ड दिलवा दिया था किसी ने, तो मैंने ब्रांच पे रख दिया था। तो इन्होंने डीजल पेट्रोल पता नहीं क्या कर लिया, 1-1.5 लाख पहुंच गया वो। फिर वो फोन करने लगे, तो मेरे किसी एम्प्लॉय ने कहा कि सर आप बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा। मैं कर ले भाई। उन्होंने कहा नहीं देते, क्या कर लेगा? कहा क्या कर लेंगे, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। कहा कर दे खराब। लास्ट में वो 1-1.5 लाख था, 30-32 हज़ार में समझौता हुआ, और हमने महीने महीने करके 7-8 महीने में दिया। तो तो
वो स्कोर खराब ही होगा तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन वो पहले यही कहते थे कि हम ले लेंगे, ये कर लेंगे। मैं ले ले भाई। तो वो कब, जब उतना मजबूत हो जाएंगे तब। मैं तो नहीं लड़ सकता था, मुझे पक्का पता है कि मैं, वो बदतमीजी से बोलता मैं, भाई पैसे ले जाए, जा नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब आप बड़े होंगे तो बहुत सारे लोग आपसे, कई तरीके के लोग जुड़ेंगे, थोड़े बदमाश, थोड़े सीधे, थोड़े दिमाग वाले। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, एक लीगल टीम रखती हैं। मतलब अपनी मैगी में आप कंप्लेन करते हैं कि ये मिल गया, हाँ ठीक है भाई, कर कंप्लेन, कोर्ट में देखेंगे। अब आप अकेले जा रहे हैं टूटे हुए ऑटो में, उधर 20-25 वकील आ रहे हैं मर्सिडीज में, BMW में, आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो गया। नहीं हम तो लड़ेंगे, कहा ठीक, आ जा अगले कोर्ट में। तो वो कंपनियां मजबूत हो गई हैं, इसलिए हम और आप उनसे फाइट नहीं कर पाते। हम लोग मिडिल में हैं, तो हमें तो ये सोचना ही नहीं कि लोन लेना। इसी तरह इंश्योरेंस का भी है। लेकिन चूंकि हम ना रहें तो हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, तो उसके लिए, जैसे आप घर से दूर हो तो हो सकता है आप सिंगल चाइल्ड भी रहे होगे, तो आप क्या कोशिश करते हो कि आपका दोस्त जाके आपके घर पे कोई काम हो तो करके चलाए, या कोई चाचा ताऊ का लड़का आपको हेल्प कर दे। सोसाइटी में एक दूसरे का केयर तो करना पड़ेगा। और कमज़ोर पड़ोगे तो कोई भी आके आपको कुछ दिखा जाएगा। तो खैर, ये क्या है, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए आया, 60 लाख लोग लेके चले गए, 40 लाख बच गए आपके पास। तो अब जो बचा हुआ पैसा है, RBI कह रहा है इसका कुछ पैसा अपने पास रखें। कुछ पैसा अपने पास रख लीजिए। अब बैंक नाराज हो गए कि तुमने पागल बना रखा है। पहले बैंक रेट ले लिया, फिर रेपो रेट ले लिया, फिर MSF ले लिया, फिर CRR ले लिया। अब थोड़ा बहुत जो पैसा बचा है बिजनेस के लोग कह रहे हो अपने पास रख लें। तो बिजनेस कैसे करेंगे? कहानी, नाराज मत हो, लिक्विड के रूप में रख लो। ये बोला ये क्या होता है? तो बोला कि गारंटी पेपर रख लो, किसी के प्रॉपर्टी का पेपर रख लो, गोल्ड रख लो, लेकिन कुछ भी रखो। बोला ये क्यों रखना है? तो बोला कि मान लो जो लोग पैसे आपको डिपॉजिट कर रहे हैं, आप उनका पैसा मार्केट में लगा दोगे और वो मांगने आएंगे तो आप दे नहीं पाओगे, तो उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए कुछ पैसा तो हमेशा अपने पास रखो। जैसे मान लो आप बड़े बिजनेसमैन हो और 200 करोड़ रुपए आपने जाके बैंक में जमा कर दिया। एग्जाम्पल में तो कर ही सकते हैं। और सब ठीक रहा, CGL में कुछ पोस्ट हैं, यदि वो मिल गए आपको तो ये नॉर्मल हो जाएगा 100-200 करोड़। हाँ हैं, कुछ पोस्ट हैं। तो CBI में लग जाना, जब कमिश्नर बन जाओगे तो हजार हजार करोड़ का केस आएगा, 3-3 लाख करोड़ का केस आएगा। तो ऐसे रुमाल छिड़क देगा तब भी तुम्हारे हिस्से में तो 4 करोड़ आ जाएगा। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनका केस इसी तरीके से। कस्टम में कमिश्नर बन जाना, GST में कमिश्नर बन जाना, टाटा जैसे कंपनियों का ट्रांजैक्शन देखोगे तुम, इनकम टैक्स में कमिश्नर बन जाना। लेकिन ये 10-15 साल बाद, शुरू में इंस्पेक्टर हो गए तो चिट्ठी उठी लेके आओगे जाओगे तो 150,000 1 लाख दे दिया जाएगा कि लो चाय पी लो, ये 1 लाख की घड़ी ले लो। तुम नहीं, 1 लाख का नहीं, 1.5 लाख का दो। कोई बात नहीं, 1.5 लाख भाई ले लो। तो तुम उसी को लगेगा कि तुमने बहुत ज़्यादा चीज़ तीर मार लिया। पता चलेगा कमिश्नर के नाम से ये मॉल दे दिया उसने खरीद के। तो वो सब मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तुमसे निकम्मे 4 क्वेश्चन नहीं होता तो सर डीमोटिवेट महसूस करेंगे। अरे तुझे निकम्मे जाना कहाँ है, 4 लाख क्वेश्चन करने हैं, तो 4 क्वेश्चन में डिमोटिवेट हो रहा है। तो मान लो आपने 200 करोड़ रुपए जमा कर दिया इस वादे के साथ कि 15 दिन में ले जाऊंगा। लेकिन संयोग से आपको 3 दिन में ही जरूरत पड़ गई, आप बैंक के पास गए कि मेरे वो 200 करोड़ रुपए दे दो। यार तुम तो बहुत धोखेबाज टाइप के हो। बोला तो मैं कैसे धोखेबाज, कहा 15 दिन का आया था, 3 दिन में ले जा रहे हो।
कहा कोई बात नहीं, मैं धोखेबाज हूँ, मेरे पैसे वापस दे दो। कहा ऐसे थोड़ी ना होता, आपने 15 दिन कहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आ जाइएगा। आपने, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 8 दिन में आ जाइएगा, ले जाइएगा, आप अच्छे नागरिक हैं। कहा भाई मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? तो क्या लगता है आपको, एक बड़ा लॉस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यही आरबीआई ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ पैसे तो अपने पास रखो ताकि दिक्कत ना हो। तो उस पैसे का इनाम क्या है? SLR है। CRR किसके पास रखना था? आरबीआई के पास। SLR किसके पास? खुद के पास। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा खुद के पास रखना था, कौन सा किसके पास। तो क्या ट्रिक रखेंगे? नहीं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो लिखो SLR इज द मिनिमम सेल्फ डिपॉजिट ऑफ बैंक। SLR स्वयं के पास आरक्षित दैनिक जमा है। स्वयं के पास स्वयं के पास आरक्षित दैनिक जमा है। आरक्षित दैनिक जमा है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, तरल रूप में रखा जाता है। इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, तरल रूप में रखा जाता है। लिक्विड का ब्रैकेट में लिख लो गोल्ड, सोना, सिक्योरिटी पेपर, प्रतिभूति पत्र, यानी प्रॉपर्टी का पेपर, या कुछ भी ऐसा गारंटी जिससे मान लो पैसे की दिक्कत आ गई बैंक को, तो बैंक मार्केट में किसी के पास गिरवी रख के और ला के तुरंत आपको दे दिया कि लो भाई अपने पैसे तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इत्यादि एक्सेट्रा। इट इज डिपेंड्स अपॉन डेली ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, या बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। इट इज डिपेंड्स अपॉन डेली ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, या बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। तो प्रेजेंट SLR रेट इज, वर्तमान SLR दर 18%, 18%। अब सोच के देखो, बैंक के पॉइंट व्यू से देखो, 100 रुपये में से 18 रुपये आपको अपने पास हमेशा रखना है, 4% आरबीआई के पास रखना है, 22% तो यूं ही निकल गया। अब उनमें से भी कुछ पर बैंक रेट देना है, कुछ पर रेपो देना है। तो भारत में लोन महंगा होने का एक बड़ा कारण ये भी है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग हमारी अपनी हो, तो हम और लो कॉस्ट में काम कर सकते हैं। मान लो टीचर्स भी सारे घर परिवार के ही, तो और भी लो कॉस्ट पे काम कर सकते हैं। मान लो सरकार के द्वारा बिजली फ्री मिलती हो, तो और भी लो कॉस्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और खाना भी यहाँ क्या नाम होता है, भंडारा, तो वहां से मिल जाता हो। ऐसा हुआ था, हमने दिल्ली में स्टडी क्लब खोला था। स्टडी क्लब का कॉन्सेप्ट था कि सुबह आइए शाम को जाइए, निरंकारी कॉलोनी में। तो बच्चे क्या करते थे, हमारे वहाँ पढ़ते थे, दिन में जाकर निरंकारी के वहाँ खा लेते थे, फ्री होता था, और शाम को 8 बजे जाते समय फिर खा लेते थे। तो पता नहीं उनको 10-15 दिन में समझ में आ गया। तो जो स्टूडेंट टाइप का देखे उसको ना ना, जाओ घर पे खाओ। फिर
बच्चों को दिमाग दिया गया कि एक एक करके जाया करो, एक साथ मत जाया करो। कोरोना काल के बाद तो वो भी बंद कर दिए उन्होंने। बना लीजिए। बनाइए। लिख दिए। चलिए अगला लिखिए आप। OMO। क्या OMO का फुल फॉर्म? ओ माय गॉड। हाँ हाँ भाई। हाँ गुड। ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रिया। थोड़ा याद करिए, कल मैंने कहा था कि बैंक रेट पर सभी बैंकों को सेम अमाउंट में पैसा दिया जाता है? नहीं। जिस बैंक की कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी होती है उसको ज़्यादा पैसा देते हैं, जो छोटे होते हैं उनको कम देते हैं। तो बैंकों को एक्स्ट्रा डिमांड होती है तो किस रेट पे लेते हो? रेपो रेट। तो क्या आरबीआई सभी को रेपो रेट पे पैसे देगी? नहीं। जिसकी औकात होगी। तो औकात होने का मतलब क्या है कि आपने आरबीआई से कहा कि 500 करोड़ और दे दो, तो आरबीआई क्या कहेगा? 500 करोड़ रुपए का हमको सिक्योरिटी दे दो, कुछ गारंटी दे दो। यही तो कहा था। यदि गारंटी दोगे तो दे देंगे, नहीं दे पाओगे तो नहीं देंगे। तो अब देखो, हमने कहा आरबीआई ने बैंक से बैंक को पैसा दिया, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को सिक्योरिटी पेपर देना पड़ेगा, गारंटी कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा, गारंटी का मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ यूनिक चीज़। गारंटी का मतलब है लिख के देना कि हाँ हमने लिया है। जैसे आपने हमें फीस दिया 10,500, तो मैंने एक पेज पर आपको लिख के दे दिया कि भाई आपने जमा कर दिया। कल होके मैं फिर मांगूँ कि भाई आपकी फीस नहीं आई, तो आपको नहीं मैंने तो दे दिया। मैंने नहीं, हम कैसे माने दे दिया? आपने कहा ये है स्लिप। तो उससे आप सिक्योर हो गए, मैं भी सिक्योर हो गया, कहाँ आपने दे दिया, और आप भी सिक्योर हो गए, हाँ मैंने दे दिया। यही चीज़ यहाँ पे होता है कि आपको पैसा चाहिए, हमने कहा हाँ चाहिए। तो बोला कुछ गारंटी तो दो। तो इन्होंने किसी का प्रॉपर्टी का पेपर दे दिया कि ये ले रखो और बाद में मुझे पैसे दे देना। तो ध्यान से देखो, इस प्रोसेस में मार्केट में पैसा बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। और मान लो उल्टा हो जाए, बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास दे दे, तो आरबीआई क्या देता है? गारंटी पेपर, कि ठीक है आपने दिया है। तो इस प्रोसेस में पैसा क्या हुआ? कम हुआ। इसी प्रोसेस को बच्चों
OMO कहते हैं। यानी जब RBI सिक्योरिटी पेपर बेच रहा है या RBI जब सिक्योरिटी पेपर खरीद रहा है, इन्हीं दोनों प्रोसेस का नाम OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो लिखो डिफिनेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रिया कहलाती है। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रिया कहलाती है। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रिया कहलाती है। कौन करता है ये? RBI। किसके साथ? बैंक के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है। देखो, इट इज़ अ मैटर ऑफ RBI, ये RBI के द्वारा किया जाता है। मैटर ऑफ RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा किया जाता है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन RBI और बैंक। ये RBI और बैंक के बीच का संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन RBI एंड बैंक, RBI और बैंक के बीच का संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन RBI एंड बैंक, RBI और बैंक के बीच का संबंध है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बना लीजिए। यदि समझदार हैं तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा रेपो है, कौन सा रिवर्स रेपो। पहले वाला क्या है? मिला जुला आंसर है। पहले वाला क्या है? रेपो। अरे निकम्मो, पैसा कौन दे रहा है? RBI दे रहा है। और हमेशा पैसा कौन देता है? RBI ही देता है। तो जब उल्टा होगा तब तो रिवर्स वर्ड वो यूज करेंगे। तो पहला वाला रेपो और बाद वाला रिवर्स रेपो। कुछ बच्चों का चेहरा देखे तो डर लगता है कि यार मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं उनको ऊपर ऊपर से क्यों जा रहा है। लेकिन फिर भी सर हम पूछेंगे नहीं, नहीं भी समझ में आएगा ना फिर भी हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम पैसा वसूल विद्यार्थी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप पढ़ाओ, अपना करियर सेट रखो, हमारा सेट होना हो क्या फ़र्क पड़ता है सर। आप पूछोगे तो हम पकड़ा जाएंगे, इसलिए हम आपकी तरफ देखते भी नहीं है सर। ये पूछ लें? पूछ सकता हूँ मैं। ये क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 बार आया होगा। कैसे पूछें? पहले बना लो फिर पूछते हैं। बना लिए सभी लोग? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था कल आपसे कि हर विद्यार्थी डेली के काम को डेली क्यों नहीं करता है। मतलब कितना अच्छा होता है कि आज मैं जो पढ़ा के जा रहा हूँ, आज शाम को आप सोने से पहले पढ़ लेते। मैथ वाले जो पढ़ा के जा रहे हैं उसको पढ़ लेते। पढ़ते हैं? अरे नहीं, झूठ बोलते हैं। कितने लोग हैं जो डेली का काम डेली पूरा कर लेते हैं? एक। यार तुम लोग तो नियम के अगेंस्ट चल रहे हो यार। चलो अच्छी बात है। मैंने मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज तो। मैं तो यही रिसर्च कर रहा था कि डेली का काम बच्चा डेली क्यों नहीं करता है। जो लोग नहीं किए हैं, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, वो बता सकते हैं कि क्यों आप डेली का काम डेली नहीं करते हैं। पूरा हो ही नहीं पाता है। यस। ज़्यादा पढ़ा देते हैं हम। ये जो पढ़ा है 15 मिनट में हो जाएगा ये।
अरे पिछला किसने कहा है, पहले डेली का तो कर। दिमाग डेली का 78% भूल जाता है, तो पुराना करेगा तब तो जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। मैं बैंक पढ़ाऊंगा तो बैंक ही तैयार करो ना, छोड़ दो टैक्स, भूल जाओ, जब ऑप्शन आएगा तो कर लोगे। अच्छा तुम पहले पहले क्या करते हो, फिर उस दिन तक पहुंचते हो तब तक टाइम खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन फिर पहले दिन का पहले तक करते हो। यूपी में एक जगह है रामकोला, रामकोला का भागवत फेमस है, वो पिछले 300 सालों से चल रहा है। तो उसमें क्या नियम है कि जब कोई आ जाएगा तो शुरू से करेंगे, तो जब पूरा होने वाला था तब तक कोई ना कोई आ ही जाता है, फिर शुरू से शुरू होता है, फिर शुरू से शुरू होता है, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो मुहावरे में यूज करते हैं कि रामकोला का भागवत बना रहे हो इसको, तो रामकोला का भागवत बना रहे हो। और किसी का जवाब हो तो ढूंढ के रखना। हाँ सबने कहा कि सबको समझ में आ गया ना, है छोटे भाई? ठीक है बताओ। बीच में कोई बोलेगा तो देख लेना, मारूंगा मचना। इफ आरबीआई सेल देयर सिक्योरिटी पेपर टू द बैंक, यदि आरबीआई अपना सिक्योरिटी पेपर बैंक को बेच रही है तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा? बीच में कोई बोलेगा नहीं। सिक्योरिटी पेपर को बैंक को बेच रही है तो मनी का फ्लो क्या होगा? ना ना रुक जा। मनी फ्लो कम होगा, सही बता रहा है। यस, गुड। तू तो ऐसे ऐसे करता, आप कर हाँ निकम्मे और तू हाथ और उठाया था। चलो ध्यान से जवाब देना। इफ बैंक परचेज सिक्योरिटी पेपर फ्रॉम आरबीआई देन, यदि बैंक आरबीआई सिक्योरिटी पेपर खरीद रहा है तब मनी का फ्लो क्या होगा? हम्म। है? अब बैंक खरीद रहा है तो बता क्या होगा, आंसर बता। इफ बैंक परचेज सिक्योरिटी पेपर फ्रॉम आरबीआई देन मनी फ्लो इन मार्केट। है? कम ही होगा ना, बात वही है। तब मैंने कहा आरबीआई बेच रहा था, अब मैंने कहा बैंक खरीद रहा है। ये कम से कम 50 बार आया होगा क्वेश्चन। अभी तो दिख रहा है इसलिए आपको आसान लग रहा है, उस समय भूल जाते हो कि क्या बेचना क्या खरीदना। अब देखो हमने क्या सीखा है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर आर directly proportional to interest rate and inversely proportional to money flow। क्या किसी को ये बात दिक्कत है? नहीं, लिखो ये। हैं? तुम्हारा कॉन्फिडेंस ठीक है ना? हाँ तुमने सही आंसर दिया है। हाँ बच्चे। अमेरिका नहीं मानेगा ना, अपना जो मोबाइल भेज रहा है वो तो डॉलर में लेगा। गूगल का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आप देखा करें, डॉलर में पेमेंट लेता है। अभी खैर आप लोग नहीं खरीदते होंगे, हम लोग खरीदते हैं। तो आप जैसे कल मोबाइल बेच खरीदने जाओगे तो टका में दोगे या रुपए में? वही। लेकिन बांग्लादेश में जाओगे तो वही वाले। तो फॉरेन रिजर्व भी रखना जरूरी है। रसिया ने क्या कहा, आप रुपए में दे दो, हमें क्या दिक्कत है। तो यदि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाएगी कि रसिया को या किसी देश को लगेगा कि भारत से भी चीज़ हम खरीद सकते हैं, तो भारत की करेंसी में ले लेंगे।
तो अभी हमारी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं हुई है कि विश्व के बाकी देश हमारे रुपए पर भरोसा कर पाए। तो डॉलर पे भरोसा है सभी देशों को। ठीक। अब देखो हमने क्या सीखा है, लिखना मत। ये मान लो एक इंटरेस्ट रेट है 10%, 11, 12, 13, 14, 15%। ये 6, 7, 8, 9, 5%। यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो कम हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने की घटना को, एक मिनट और, मॉनेटरी पॉलिसी को दो हिस्सों में बांटते हैं। मौद्रिक नीति को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति। और दूसरे को बच्चों हम सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उदार मौद्रिक नीति। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है, जब जब इकोनॉमिक्स में हार्ड वर्ड आए, हार्ड मार्केट, हार्ड करेंसी, तब तब उसका मतलब होगा टफ सिचुएशन है। नहीं कई बार बोलते हैं कि मार्केट का सिचुएशन हार्ड है, टाइट हो रखा है, तो क्या मतलब है? डिफ़िकल्टी में चल रहा है। तो मार्केट डिफ़िकल्टी में कब चलेगा? जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, जब लोन महंगा हो। तो लोन महंगा है, इसका मतलब मार्केट में मनी का फ्लो क्या है? कम है। मुद्रा का प्रवाह कम है। नहीं? चल छोटे भाई, तुम आराम से बिना घबराए, तुम छोटे बालक हो, 12th करके आए हो ना? ग्रेजुएट हो? हो जाएगी। चलो फिर तो तुम ठीक हो, बड़े बालक। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी है। तो हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा? कुछ कह नहीं सकते हैं। सही बात है। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट क्या होगा? बढ़ेगा। सेम ऐसे मैं पूछ लूँ, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, सब कुछ क्या होगा? बढ़ेगा। गुड। सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है? कम हुआ है। तो इसका मतलब मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लिख डालो बच्चों ये। इस वर्ड का यूज हम करेंगे हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी और सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन वाले दिन। अभी के लिए हम नहीं जानते इन्फ्लेशन क्या है, लेकिन अभी के लिए हम ये जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई बैंक रेट बढ़ा रही है, इसका मतलब क्या है? हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी आया हुआ है। आरबीआई रेपो रेट कम की है, इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो दो काम हो सकता है, या तो रेट को कम किया जा सकता है या तो रेट को बढ़ाया जा सकता है। कम किया गया है तो क्या कहेंगे? सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। और बढ़ाया गया है तो क्या कहेंगे? हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी। आप में से किसी का दोस्त समालखा ब्रांच पे भी रहता है? भाई दोस्त नहीं रहता है? हाँ तो कल पार्टी है समालखा में, यदि आपका दोस्त बुलाना चाहे तो आप जा सकते हैं। हमारी तरफ से नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे। लाने आने जाने की सुविधा आपकी। हाँ, रात को हमारी गाड़ी आएगी तो हम, जगह होगा तो ला देंगे, या रात को वहाँ रुकना हो तो रुक सकते हैं। किस चीज़ की पार्टी? आपने किस चीज़ की पार्टी की थी कुछ दिन पहले? वही? अच्छा, उस दिन तो टीचर्स डे था। ओके ओके, सॉरी। हर 2 महीने पर हर ब्रांच पे खाने पीने का एक आध बार हो जाता है। डीजे बजता है, नाचते हैं चिल्ला के। हैं?
जाके कह दे और दोस्त कैसे हो, वो कंफ्यूज कि कौन सा दोस्त। CGL 24 का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं एक बड़ा फंक्शन करूंगा, सारे ब्रांच का कॉमन। 21 के बाद नहीं हुआ, 22 के बाद नहीं हुआ, 23 के बाद नहीं हुआ, पिछले 3 साल से नहीं हो पाया। फाइनल के बाद निकम्मे, प्री के बाद कि मिली है इनसे, इन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, वो भी चौड़ा हो रहा है, पता चला फेल हो गया फाइनल रिजल्ट आने के बाद। प्री के बाद उनको पार्टी दी जाती है जिनका प्री क्वालिफाई होता है, मुरथल किसी ढाबे पे ले जाके खाना खिला दिया जाता है। हाँ, CPO का प्री होने के बाद पार्टी देनी थी, अब ड्यू कर दिया, मैं कहा फिजिकल पास कर लोगे तब। नहीं, फिजिकल का ट्रेनर लगा रखा है दोनों सेंटर पे, जब आप आएंगे सिलेक्शन बैच में तो ट्रेनर मिलेंगे आपको। वैसे भी 1-2 किलोमीटर तो आपको डेली दौड़ना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन बताएगा? इसी से पूछूंगा, जिसको कॉन्फिडेंस हो मैं बताऊंगा। यस, ये कह रहे हैं मैं बताऊंगा। हाँ तो ठीक है। हाँ, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी में RBI सिक्योरिटी पेपर बेचेगा या खरीदेगा? आप आराम से पेन कॉपी यूज कर सकते हैं। हाँ, बताओ। कह रहे हैं खरीदेगा RBI, सही बात है। RBI सिक्योरिटी पेपर बेचेगा बैंक को तो पैसा चला जाएगा, तो मार्केट में मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप तो उल्टा बता रहे हो। ध्यान रखिए, यही कंपटीशन है कि सभी लोग अपने अपने लॉजिक से ए ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं, बी करते हैं, सी और डी। अभी जैसे गुरुकुल में जिससे पूछ रहा हूँ कितना हुआ है, 150 सर। मैं तेरे यहाँ कितने आते थे? यहाँ सर 115 आते थे। मैं मन में जान रहा हूँ कि क्या होगा, लेकिन मैं कुछ कहता, मैं कॉन्ग्रेचुलेसन, आंसर के आने के बाद मिलते हैं। हाँ सर, तब तक मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मीनिंग क्या है? क्या वो बालक कमजोर है? नहीं, वो रिवीजन कम किया है। जब एक बार रिवीजन कर लोगे तो समझ जाओगे। इसीलिए जब भी आंसर करें तो आराम से सोच समझ के, हड़बड़ी नहीं है। खैर, अब देखो, हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने को क्या कहते हैं? हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति। और इंटरेस्ट रेट को कम होने को क्या कहते हैं? सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। वही है, बस अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कठोर और उदार। कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल सोच के बताओ, बैंक कौन सा लोन पसंद करेगा, हार्ड वाला या सॉफ्ट वाला? चलो, आसान कर देते हैं। सेलर वस्तुओं को सस्ता करके बेचना चाहता है, महंगा करके? महंगा। और बायर सस्ता। तो अब बताओ, RBI बैंक कौन सा पसंद करेगा? हार्ड। तो इसीलिए बैंक किसको कहता है? कठोर मौद्रिक नीति को डियर मनी। और इसको क्या कहता है? चीप मनी। अब ये क्यों कहता है, क्या कहता है, ये कल बताएंगे। अभी के लिए आप ऐसे बना लीजिए। सेलर का टेंडेंसी होता है वो चीजों को महंगा करके बेचना चाहेगा। कभी नहीं सुना होगा कि दुकान वाला कहे कि प्लीज 17 में ले लीजिए, आपको नहीं नहीं मैं तो 21 में लूंगा। वो कहे नहीं नहीं प्लीज 15 में, आपको ना मैं तो 25 से कम में नहीं लूंगा। हुआ ऐसा? नहीं, उल्टा होता है। वो 25 कहेगा, आप 17 कहोगे। वो 24 कहे, हाँ ये 10 कहेंगे, तो इनको खरीदना नहीं है ना? है ना? कुछ लोग ऐसे भी दुकान पे घूमते रहते हैं कि दुकान वाले का कॉन्फिडेंस तोड़ दें। अभी क्लास किसकी है? ओके, चलें ठीक है, ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू। कल मेरे बच्चों सारे क्वेश्चन करके आएंगे, जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर करेंगे। बैंक का और मिल जाएगा आपको। तो ये 57 क्वेश्चन है, तो मैं वो ज्यूम करता हूँ
सबके 20-30 क्वेश्चन तो हो ही जाए। हैं? कुछ कुछ पूछ रहे हैं। कौन निकम्मा क्या पूछ देता है फिर चुप हो जाता है? चलो, हो सकता है मेरा कान बज रहा है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू।